हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए पूरी किताब से आंकिक प्रश्नों को हल करने का सीक्रेट तरीका लेकर आया हूँ। पूरी किताब से बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए खोज के लेकर आया हूँ सूत्रों को, जिस सूत्र की मदद से आप अपने आंकिक प्रश्नों को आधार बना के हल करेंगे अपने एग्जाम में और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। साथियों 20 से 25 नंबर 20 से 25 नंबर भी आपका कभी कभी सेक्शन में आ जाता है। साथियों न्यूमेरिकल का फिजिक्स का सेक्शन ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इस सेशन में आपको मैं बताने वाला हूँ पूरी किताब से टॉप क्लास के जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा था, वो भी मैंने करवा दिया है। लेकिन आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ पूरा का न्यूमेरिकल तरीका और पूरे के पूरे प्रश्न को हल करने का सूत्र जो आपके लिए रामबाण का काम करेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पूरी किताब से छांट कर लेकर आया हूँ जो कि आपको बना देंगे एग्जाम के लिए एग्जाम वैरियर्स बना देंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, आंकिक प्रश्न करने का टॉपर तरीका, टॉपर कैसे अपने एग्जाम में आंकिक प्रश्न हल करते हैं। प्लस हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपके विजय या आपको विजय बनाएंगे एग्जाम 2024 में। एग्जाम 2024 को अगर आपको विजय बनाना है इस वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग साइंस के अंदर जो भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है सारे के सब जान जाएंगे। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूला की वीडियो होगी, इस तरीके से हल करो आंकिक प्रश्न, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। चलिए एक एक प्रश्नों का जवाब आप सभी को मैं एक एक उत्तर के द्वारा दूंगा। देखिए पहला सूत्र अपना जो शुरुआत होता है प्रकाश वाले पार्ट से, जो पहला सूत्र होता है हमारे लिए वो था दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/v। साथियों लेंथ का सूत्र होता है 1/f और 1/v - 1/u होता है। अब इसके टिप्स में मैं आपको कुछ एक बोनस टिप्स बता देता हूँ, एक सूत्र बताने के बाद बोनस बताऊंगा। देखिए आवर्धन क्षमता को लिखते हैं m से m बराबर होता है I/O बराबर होता है V/U। अगर मान लो साथियों आपका ये आ जाए दर्पण, तो दर्पण के लग जाता है ये -V/U और लेंस होगा तो दर्पण लेंस होगा तो ये माइनस नहीं लगेगा। आई होप ये जान जाएंगे ये किसके लिए साथियों, ये दर्पण के लिए है आवर्धन क्षमता, और लेंस के लिए क्या होता है यहाँ पे माइनस नहीं लगता है। इसके लिए मैं आपको एक सीक्रेट जो बताने वाला था ये था कि R बराबर साथियों क्या होता है 2F होता है, और F बराबर क्या होता है R/2। इस सूत्र को भी आप याद रखिए, आपके लिए काम आएगा। ये आज समझिए मैं एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको। अगला सूत्र क्या है, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता को लिखा जाता है P बराबर 1/F, और F किस में होना चाहिए, तो ये मीटर में होना चाहिए साथियों। अगर इसको और आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हो जाएगा 1/F सेंटीमीटर में गुणे हो जाएगा 100। साथियों इस बात को याद रखिए, जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वो डायमीटर होता है, इसको D से लिखा जाता है, इसको विशेष टाइप से याद रखिए। अगला ये अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, अपवर्तनांक के कई सारे सूत्र होते हैं। एक सूत्र होता है साथियों n बराबर sin I/sin R होता है साथियों। एक तो फार्मूला अपना होता है साथियों n बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल अपान ये हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अब एक अपवर्तनांक और साथियों, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला होता है n बराबर sin A + σm/2। यहाँ पे होगा sin A/2। ये साथियों सूत्र है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। यह सूत्र कहाँ पे उपयोग करते हैं, जहाँ पर आपका ए देख के रखो, ए क्या है, तो ए साथियों आपका प्रिज्म कोण है। क्या साथियों, ए आपका प्रिज्म कोण है साथियों। सिग्मा एम क्या है, सिग्मा एम आपका विचलन कोण है। क्या, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण साथियों, इसको याद रखिए। ए क्या है, प्रिज्म कोण है, ये सिग्मा एम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है। कितने इंपॉर्टेंट्स आपके लिए लेकर आए हुए, तो अभी शुरुआत है, लास्ट तक आते आते हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को क्यूट मत कीजिएगा वरना आपका नुकसान हो जाएगा साथियों।
अगला सूत्र है विभवांतर, तो विभवांतर को लिखते हैं वी से, वी निकालने का सूत्र होता है डब्ल्यू अपान क्यू। क्या डब्ल्यू अपान क्यू होता है साथियों, वी बराबर क्या होता है डब्ल्यू अपान क्यू होता है साथियों। फिर क्या आवेश, आवेश को निकालने का सूत्र है क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी। आई क्या है तो आई साथियों ये आपकी ये एम्पियर, एम्पियर क्या है तो ये विद्युत धारा है। टी क्या है साथियों समय है साथियों। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सूत्र होता है एन बराबर क्यू अपान ई, या लिख सकते हो आई इंटू टी अपान ई। ये आई इंटू टी कहाँ से आया तो क्यू बराबर आई इंटू आई टी होता है साथियों। ये साथियों अगला आपके लिए ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है बी बराबर बी प्रपोजनल आई होता है। यहाँ से ये प्रपोजनल हटेगा साथियों तो ये लग जाता है बी बराबर आई आर, बी बराबर आर आई, आर आई लिखो या आई आर लिखो, यही ओम का नियम है। प्रतिरोध निकालने का फार्मूला क्या होता है तो ये होता है आर बराबर वी अपान आई होता है, वी अपान आई होता है साथियों। और देखिए वैद्युत प्रतिरोधकता को निकालने का सूत्र क्या होता है साथियों, तो वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है इसको लिखते हैं साथियों इस वाले से, पी जैसा होता है रू बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं रू बोलते हैं, रो आर एच ओ शायद होता है रो, क्या होता है रो। और इसका सूत्र जो होता है साथियों ये होता है आर ए अपान एल। ये है क्या साथियों, ये आर आपका ए वैद्युत प्रतिरोध है, ए आपका साथियों ये क्या है ये क्षेत्रफल है, एल क्या है चालक तार की लंबाई है। इसको और तरीके से लिखते हैं, मान लो ए नहीं है तो लिख देंगे आर पाई डी का स्क्वायर अपान 4 एल। ये डी क्या है तो डी जब आपका व्यास दे के रखा होगा तब ये सूत्र लगेगा। अगला क्रम है आपके लिए श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है साथियों, तो श्रेणी क्रम सूत्र होता है आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डॉट डॉट, जितने भी आपके से ज़्यादा होंगे ये चढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा साथियों। श्रेणी क्रम से क्या होता है कि आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिलेगी श्रेणी क्रम के बारे में। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे देख लीजिएगा। अगला है साथियों समांतर क्रम, समांतर क्रम सूत्र होता है 1 अपान आर वन, आर वन आर आर यस लिख दो, सीरीज है ना ये साथियों, सीरीज नहीं ये पैरेलल है, गलती हो गई क्षमा चाहेंगे। अब देखिए 1 अपान आर बराबर 1 अपान आर वन प्लस 1 अपान आर टू प्लस 1 अपान आर थ्री डॉट डॉट डॉट। ये साथियों श्रेणी क्रम समांतर क्रम है क्या, तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या है प्रतिरोधों को संयोजित करने की एक इकाई है, एक तरीका है जिस तरीके से हम प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं। तो अभी तक ये टॉप जो न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए फार्मूला था, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। अभी मैं और न्यूमेरिकल्स को हल करने का फार्मूला बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अभी तक छोड़िएगा नहीं। अभी तो ट्रेलर देखा है, फिल्म अभी बाकी है साथियों। चलिए अगला आपके लिए जो आता है साथियों ये है आपका विद्युत ऊष्मा। देखिए विद्युत ऊष्मा को लिखते हैं जैसे, अब ये जो बराबर हमारे पास ढेरों ऑप्शन है और ढेरों सूत्र है साथियों। चलिए देखिए ढेरों सूत्र क्या है कि एक सूत्र होता है बी आई टी होता है। अब इसी को और अगर प्रमोट करना चाहे तो वी के जब क्या होता है साथियों आई आर होता है, तो आई आर गुणे आई इंटू टी हो जाएगा साथियों। तो ये क्या हो जाएगा आई से आई को गुणा करेंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, इसको भी आप लिख सकते हैं साथियों। बहुत सारे सूत्र होते हैं। अब ये आपका निकल के आएगा जूल में, क्या निकल के आएगा जूल में। अगर आपको मान लेते कैलोरी में निकालना है, ऊष्मा निकालने कैलोरी में, तो एच बराबर फार्मूला लगेगा आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2, इसका मात्रक हो जाएगा कैलोरी प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा कैलोरी प्रति सेकेंड। आई होप आपको ये पता चल गया होगा साथियों। विद्युत शक्ति को लिखते हैं पी से, पी बराबर भी अपने पास ढेरों सूत्र है साथियों, पी बराबर भी ढेरों सूत्र होते हैं, जैसे पी बराबर वी आई होता है साथियों। अब बी बराबर मैंने बता दी आई आर, तो आई आर लिखेंगे गुणे आई लगाएंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर हो जाएगा कि नहीं। अब अगर यहाँ पे आई का मान रख दे तो ये होता आई बराबर क्या होता है साथियों, एक सूत्र ये अपना हो गया। दूसरा सूत्र लिखेंगे, कामा लगा लो यहाँ पे साथियों, कामा लगा लेंगे। दूसरा सूत्र अपना P बराबर होता है साथियों, B बराबर आई आर होता है, तो I और R लिखेंगे। क्या लिखेंगे साथियों आई आर, तो मैंने लिख दिया I का मान रख दे V अपान R होता है, I का मान रख दे B अपान R, तो V ऐसे लिख दे गुणे B अपान R, तो क्या हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा V स्क्वायर अपान R। तो ढेरों सूत्र होते हैं P के भी साथियों।
अब देखिए यूनिट या ऊर्जा निकालने का सूत्र क्या होता है साथियों। इसको निकालने के लिए आपको मान लेते हैं, अगर निकालने से सूत्र होता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन, क्या दिन। घंटे को ही समय कहीं कहीं दिखा होगा आपको, बटे में 1000, क्या 1000। इसको बोलते हैं किलोवाट घंटा। क्या बोलते साथियों, इसकी जो मात्रक होती है kWh होता है साथियों, किलोवाट घंटा। क्या साथियों, किलोवाट घंटा होता है, जिसे हम लोग यूनिट भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं साथियों। चुंबकीय बल, जो चुंबकीय बल को लिखते हैं यब से, यब बराबर होता है IBL sin थीटा। अब देखिए इसका सूत्र तो मैंने बता दिया साथियों कि यब बराबर IBL sin थीटा होता है, लेकिन इस चीज को याद रखिएगा, कभी कभी आपके लिए दे देता है लंबवत। तो जब लंबवत देखे रखेगा और थीटा का मान 90 डिग्री होगा, जब आपके सूत्र में या आपके एग्जाम्पल में, आपके न्यूमेरिकल में समांतर देखे रखा थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। इस चीज को नोटिस कर लीजिए कि अगर लंबवत है साथियों तो 90 डिग्री, इसके लिए लंबवत। 0 किसके लिए, समांतर के लिए साथियों। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, अगर इससे आप भूल जाते हैं तो बहुत बड़ी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आगे लिखा चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं साथियों B से। B का भी अपना एक फार्मूला होता है। B बराबर फार्मूला होता है साथियों F/IL, F/IL। एक सूत्र और होता है साथियों B बराबर होता है φ/a। फाई क्या है, तो फाई चुंबकीय फ्लक्स होता है साथियों। क्या होता है, फाई क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। अब भैया आगे चुंबकीय फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा, तो चुंबकीय फ्लक्स निकालने का भी मैंने आपको सूत्र को बता देता हूँ। फाई से लिखते हैं चुंबकीय फ्लक्स को, फाई बराबर होता है BA, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र फाई बराबर BA cos थीटा। आई होप आपको ये पता चल ही गया होगा। ये cos थीटा कब लगाएंगे, आपके पास एंगल देख के रखा होगा तब आप लोग इस सूत्र का उपयोग करेंगे, जबकि आपके पास एंगल नहीं होगा तब इस सूत्र का उपयोग करके लगाएंगे। अगला आता है विद्युत वाहक बल निकालने का सूत्र क्या होता है, तो विद्युत वाहक बल को लिखते हैं E से। E बराबर साथियों होता है अपना -N डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। N क्या है साथियों, N है आपके फेरों की संख्या। क्या है, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या या चक्रों की संख्या, फेरों की संख्या या चक्रों की संख्या। आई होप आप इसे जान गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी तक जो मैंने आपको टॉप प्रकार के आपको मैंने फार्मूलाज बताए हैं, शायद आपको जानकारी पहले से रहा हो, और नहीं रहा हो तो आप जान भी गए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी प्रकार के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यूट्यूब पे पहली बार आपको बोर्ड एग्जाम के अच्छे से गाइडेंस मैं आपको जरूर दे रहा हूँ साथियों। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, मेरी मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिए साथियों। शेयर करेंगे, आपकी सूचना, ये मेरी बात काफ़ी लोगों तक पहुँचेगी। और अगर आप साथियों और भी कोई डाउट है और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।